Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is gonna be about does this person have a crush on you? I mean, ये बहुत बार जो है many of you have requested this reading, so here we are bringing this reading for you. ये reading है does this person have a crush on you? जो भी like if you think that they have a crush on me, do they have a crush on me? What do they feel about me? What do they think about me? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो you are on the right path. You have clicked the right tarot video. So let's get started with the reading now. Hello everyone, welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is 2 of cups, pile number 2 is 10 of cups, pile number 3 is 4 of wands. जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, सो ये जो रीडिंग है, अगेन इट्स अबाउट does this person have a crush on you, and we're also going to get to know about what do they think of you, will they approach you or not, ये सब चीज़ें, और अगर अप्रोच करते हैं तो कब. सो इस बारे में अगेन ये रीडिंग है. इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से कार्ड्स का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी. 30 सेकेंड का वो स्क्रीनशॉट होगा. 30 सेकेंड्स में आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्ड आपको पिक करना है, कौन सी पाइल आपको पिक करनी है. एंड वट एवर कार्ड यू कैन चूज, वो वाली पाइल आपकी होगी, वो प्रिडिक्शन आपके लिए होगी, वो रीडिंग आपके लिए होगी. सो यू आर नॉट गोना चूज द रॉन्ग पाइल, दैट्स नॉट गोना हैपन. ऑलराइट, तो जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है 30 सेकेंड्स में, या देखते पसंद आ रहा है, या जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है तीनों पाइल्स के. अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 2 of cups here. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले the question is, does this person have a crush on you? Yes or no? Does this person have crush on pile number 1? All right, you have the 8 of coins. They have this big crush on you, और वो अपने आप पर वर्क करना चाहते हैं. They feel that you are out of their league, so they are working on themselves. They are working towards their career so that they can approach you. कहीं ना कहीं इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से थोड़ा लो है, थोड़ा नीचे है, and they want to provide you good things. They want to give you expensive things. They want to have this comfortable future with you. तो वो अपने आप को आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सके. और हाँ, ये पर्सन थोड़े जैसे लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस वाले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. दे डू फील दैट यू आर आउट ऑफ देयर लीग. मे बी दे फील दैट यू आर टू ब्यूटिफुल और यू आर टू रिच, टू वेल्दी. और ये पर्सन जो है अपने आप पर भी, यानी अपने फिजिकल बॉडी पर भी वर्क कर रहा है, और ये पर्सन अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर भी वर्क कर रहे हैं. दैट कैन बी सीन. बट दे हैव दिस बिग क्रश ओवर यू बिकॉज आपकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ठान लिया कि मैंने सक्सेसफुल होना है. तो कहीं ना कहीं आपने इनको मोटिवेट करा है सक्सेस के लिए. सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स. दे आर वर्किंग हार्ड इन देयर करियर. यहाँ पर what do they think of you? वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल नंबर 1 के बारे में उनके क्रश क्या सोचते हैं?
All right. We have the Four of Swords. They feel कि आप एक काफ़ी अच्छे परिवार से आते हो, एक वेल्दी परिवार से आते हो, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से आते हो, और आप अपने कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, लग्जरीज में रहना ज़्यादा पसंद करते हो. और दे ऑल्सो फील दैट, ऐसा भी हो सकता है पाइल वन, दैट यू हैव रिसेंटली वेंट थ्रू अ ब्रेकअप इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर आपकी कोई फ्रेंडशिप ब्रेक हुई है एंड दे रियलाइज दैट यू आर इन अ हीलिंग फेज, और वो आपको इस वजह से भी अब भी अप्रोच नहीं करे बिकॉज दे फील दैट यू आर trying to heal yourself, and maybe you are even dealing with some health issue, pile one, and they know that you're dealing with some health issue and they don't want to approach you right now because that will be overwhelming. मतलब वो आपको समय देना चाहता है ताकि आप भी अपने आप पर वर्क करो, आप भी हील हो जाओ, आप भी फिर से हेल्दी हो जाओ मेंटली एंड फिजिकली. So they are not really gonna approach you just right now, but they are giving you time. They have their eyes on you. But हाँ, ये Four of Wands ये शो करता है that they feel कि आप comforts में रहते हो, आपके पास conveniences है, मतलब you have vehicles, you have good home, you have maybe the latest iPhone. They feel कि you are expensive. They feel that you have expensive taste. Something more. What do pile number one's crush feel about them? Think about them. So, and also I feel कि with the Four of Swords, जो आपके crush है, they really think of you at night time. They feel that they wish that you were talking to them, they were talking to you. They really think a lot about in the night time. फिर यहाँ पर है टावर कार्ड. टावर यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट योर क्रश ऑल्सो फील्स दैट यू हैव लाइक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, तो इवन दो यू लिव इन कम्फर्ट्स, इवन दो यू आर a person, they feel कि you're wealthy. Again, reality बहुत different हो सकती है, but they feel, आपके crush ये feel करते हैं that you're coming from a very good family, a wealthy family, comfortable home, comfortable life, but they also see कि you have the power of resilience. They see कि आप मुश्किल situations में भी अपना calm mind रख लेते हो, because this tower card is in conjunction with the Four of Wands. They feel that tower होता है sudden चीज़ है, sudden ups and downs. तो in conjunction with the Four of Swords, it shows कि आपके crush यही सोचते हैं कि even in the time of change, even in the times of where things are in darkness, where life seems to be in darkness, where life seems कि nothing is working out, मतलब बिल्कुल लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, उस समय पर भी आपका दिमाग चलता है, आपका दिमाग प्रेशर में भी चलता है, और अगेन आप अपना पीस ऑफ माइंड जल्दी से नहीं खोते हो. दे फील दिस, दे फील दैट यू आर मेंटली स्ट्रांग, दे फील दैट यू आर समवन हु कैन कंप्लीटली चेंज देयर लाइफ. लिटरली 360 डिग्री वो समझते हैं कि आप उनकी लाइफ बदल सकते हो. एंड then we have the Nine of Cups. Nine of Cups यहाँ ये show कर रहा है that this person is going to approach you and it shows कि your crush feels कि एक उनकी बहुत बड़ी wish है to be with you. Like this is one of the biggest wishes, desires they have, that they want to spend time with you, they want to spend their life with you. Nine of Cups ये भी show करता है that your crush feels कि आपकी बहुत सारी hopes, wishes, desires है, and your crush also feels कि he want to fulfill those hopes, wishes and desires, and they feel that you are a very lovely individual. They feel कि आप उनका जो empty cup है वो full कर सकते हो. मतलब empty cup full करने का मतलब यही है कि अगर हमारे अंदर ढेर सारा प्यार है तो हम वही प्यार दूसरे को भी बांट सकते हैं, पर अगर हम खुद खाली हों तो हम दूसरे को क्या बांटेंगे. वेयर एज ही फील्स और शी फील्स, योर क्रश फील्स कि यू आर फुल ऑफ लव, यू आर फुल ऑफ जॉय, यू आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, और वो आप स्प्रेड करते हो. योर हैप्पीनेस इज़ इन्फेक्शियस एंड दे फील कि आप उनका इमोशनली उनको फुलफिल कर सकते हो. He feels this way and he has this biggest wish and desire to be with you, to spend time with you, to talk to you, to have those heart to heart conversations with you. So ये है.
एंड एंड ऑफ द डेक पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द मून क्वीन. ये इस डेक में मून क्वीन जो है इट्स द हाई प्रीस्टेस. ऑलराइट, सो विद द मून क्वीन आई फील कि आप दोनों का बड़ा इंटुइटिव कनेक्शन भी होगा. मतलब आप अगर बात भी नहीं करते एक दूसरे से तब भी यू गाइज अंडरस्टैंड ईच अदर. देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन यू टू, पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन यू टू. आप समझ जाते हो कि आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं और वो भी समझ जाते हैं, आपके क्रश भी समझ जाते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो. तो यू गाइज हैव दिस इंटुइटिव कनेक्शन बिटवीन यू टू. लाइक देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन. बात करे बगैर भी एक दूसरे की बात समझ जाते हो या पता लगता है कि क्या सोच रहे हो आप या वो क्या सोच रहे हैं, या इंटुइटिव या आपको पता लगता है. ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन. व्हाट डू पाइल नंबर 1's crush think about them? So we have love card here already. I mean, ये तो हम बहुत बात कर चुके हैं. Like your person, your crush is someone who is working on themselves to take you to candlelight dinners, to give you expensive things. और आपने जो ये कार्ड भी पिक करा है पाइल 1 2 of cups का, ये भी ऐसा कार्ड है जहाँ पर ये दोनों अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं. दे आर हैविंग दिस कैंडल, दे आर हैविंग दिस वाइन, फाइन वाइन, एंड here as well the cat is giving a fish to the other cat. तो मतलब you guys, your crush will gift you a lot of things and they want to give you expensive things because they know that you have an expensive taste. और vacations पर, और मतलब आपके spouse, आपके अगेन आई जस्ट सेड स्पाउस, आपके क्रश ने कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी लाइफ का जो है ना प्लान बनाया हुआ है. एंड दे वॉन्ट टू take you to candlelight dinners, take you to expensive restaurant. और हो सकता है आपके क्रश जो है वो एक फूडी भी हो. they are the people who want to have that fine wine, fine dining, and they can never say no to food. All right, so your crush also themselves will have this expensive taste and they want to give you a comfortable life and they want to take you out on vacation. So that's why they're working on their career, working on themselves, working to earn money. तो वो चीज़ समझ आ रही है. एंड यहाँ पर लव का तो कार्ड है ही है. इट ऑल्सो शोज कि ये आपके जो क्रश है ये आपके लिए बदलने को भी तैयार है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जिसके साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. अगर उसको हमारे बारे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है तो हम अपने आप को बदलने को भी तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं. सो दिस पर्सन इज एक्चुअली रेडी टू change themselves as well according to you. They are ready to change themselves according to you. They are going to be the one who is going to be more into love with you. अगर जैसे दो लोग हैं, they are in a of course relationship, तो एक पर्सन करता है ज़्यादा दूसरे से प्यार, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर एक कुछ ज़्यादा ही करता है, और जो ज़्यादा करता है ना प्यार वो बदलने को हमेशा रेडी होता है. So your crush is a very emotional and a sensitive individual, whereas pile 1 you guys can be very practical people. And yeah, so and your crush also knows कि आप practical हो तो you're only gonna choose a person जो financially बड़ा stable, secure हो, जो financially अच्छा कर रहा है, wealthy है. Your crush also knows कि आपके लिए turn on क्या है या आपको क्या पसंद है. That's why he's working or she's working on their career. They are working on their career. They are working to earn money because they want to be with you. They know कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है, आपके क्रश की ऑब्जर्वेशनल स्किल वो बहुत तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है. देन वी हैव रिफ्लेक्शन. दे रेडी सी यू एज देयर काउंटर पार्ट, दे रेडी सी यू एज देयर पार्टनर, दे वॉन्ट बी इन अ पार्टनरशिप विद यू, दे वॉन्ट हैव दिस लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद यू, दे वॉन्ट हैव दैट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस विद यू, द डीप कन्वर्सेशंस विद यू. सो दैट कैन बी सीन. यहाँ पर अगर कोई हमें इंडिकेशन मिले कि कब जो है पाइल 1 के क्रश उनको जो है अप्रोच करते, कोई टाइम या फिर कुछ और मैसेज है ना, तो ये क्या है, कब पाइल नंबर 1 के क्रश उनको अप्रोच करते हैं.
Okay, we have communicate clearly. Okay, all right. So let me pull one more card. Because जैसे communicate clearly का card I felt that they are, confused. Like when should they approach you? Right. We have opportunity. They're looking for that, right opportunity where they can actually talk to you clearly. मतलब वो ऐसी ही तभी आपको अप्रोच करेंगे जब आप कहीं अकेले में हो. मतलब अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो, बहुत एक ग्रुप में हो, तब वो आपको अप्रोच नहीं करने वाले. पर जब आप अकेले होगे, कहीं अकेले बैठे होगे, देन दे विल अप्रोच यू एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि कब आप अकेले हो और कब वो आपको अप्रोच करें. बट दिस पर्सन डज नॉट हैव द गट्स टू अप्रोच यू इन फ्रंट ऑफ मैनी 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 पीपल. And yeah, so they are very private individual and they are looking for the right opportunity. जब आप अकेले कहीं पर बैठे हो, then they will approach you. This can be seen. All right, pile number 1. So yeah, that was it. This was the reading for you. Again, astrologically हम देखें तो इस पर्सन के चार्ट में जो है कैंसर साइन, इवन पाइसिस, ये साइंस जो है ये प्रोमिनेंट होंगे. इनका सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट. असेंडेंट डिसेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन कैंसर और पाइसिस. कैंसर में जो है वी हैव पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, और पाइसिस में वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. वीनस जो एग्जॉल्टेड होता है पाइसिस में, तो वीनस होता है एग्जॉल्टेड मतलब पाइसिस में, तो ये शो करता है कि डिवोशन, मतलब love का भी higher form is devotion. So this person is actually very devoted to you. That's why they are ready to change their life. They are ready to change themselves. और जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे that your person can be someone who is a big foodie. तो पुष्य नक्षत्र कैंसर में आता है. पुष्य is all about being a foodie. मतलब a पुष्य person will never say no to food. They will never say no to extra cheese, grilled cheese, paneer, buttermilk, ghee, butter. Like they love these things. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो है प्रोमिनेंट होंगे इस पर्सन के चार्ट में. और आपके चार्ट में भी पाइल 1 वीनस कैन बी एग्जॉल्टेड. इस पर्सन के चार्ट में भी वीनस कैन बी एग्जॉल्टेड. वीनस कैन बी इन पाइसिस इन द मेन बर्थ होरोस्कोप, या फिर D12 या फिर D9 नवांशा चार्ट में इनका भी और आपका भी वीनस एग्जॉल्टेड हो सकता है. एंड आई से कि आपके चार्ट में वीनस अगेन कैन बी इन पाइसिस, वीनस कैन बी इन कैंसर, वीनस कैन बी इन द 4th हाउस, वीनस कैन बी इन द 12th हाउस, वीनस कैन ऑल्सो बी इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, वीनस कैन ऑल्सो बी इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन योर चार्ट. ऑलराइट, तो कैप्रिकॉर्न में वी हैव श्रावण, we have उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, और एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. तो आपका सन मून राइजिंग भी आत्माकार का भी प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट डिसेंडेंट लॉर्ड और वीनस और जुपिटर और 7th लॉर्ड कैन बी इन कैप्रिकॉर्न, कैन बी इन एक्वेरियस, can be in the 10th house, can be in the 11th house, can be in Cancer, can be in Pisces, can be in the 4th house, can be in the 12th house. Alright, so this is something which we are getting. ये जो planetary placement है ये मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D9 नवांश या D12 चार्ट में होंगी. प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन साइंस, इन नक्षत्र इसमें. ऑलराइट, 7th लॉर्ड भी इन साइंस इन नक्षत्र में प्लेस्ड हो सकता है, बिकॉज 7th लॉर्ड, 7th हाउस, वीनस, जुपिटर, धारकारका, ये सारे स्पाउस सिग्निफिकेटर्स भी हैं. लव, रोमांस को शो करता है. तो ये प्लैनेट्स जो है ये इन साइंस इन नक्षत्र इन हाउसेस में प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. You chose the 10 of Cups here. Let's get started with your reading. So, यहाँ पर does this person have a crush on you? Pile 2. Does this person have a crush on pile 2? Okay. We have the King of Coins. Yes, a big one. A big crush. You are their big crush. You are their fantasy. King of Coins shows that they feel कि you and him or you and her, you guys can be the power couples. Both of you, I feel, are goal oriented, career oriented people. और जो ये person है, they feel कि you and them, like both of you can become business partners, both of you can become life partners, both of you will inspire the society will inspire the other people, and they feel they see a very good financial future with you because they feel that you're beauty with brains. They feel that you're extremely handsome or extremely beautiful. And yeah, they do have a big crush on you. The King of Coins shows कि ये person बहुत persistent रहेंगे. ये person जो है हमेशा आपको खुश करने की, आपको जो है एक तरह से अपना समय देंगे person, और आपके लिए कुछ भी करने को ready होंगे. Even if like you're not feeling well, they'll try their best to make you feel happy, make you feel loved. King of Coins जो है persistence और being persistent, और क्या कहते हैं that मतलब कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया तो मैं करके दिखाऊंगा, like उस टाइप की एनर्जी है, कंसिस्टेंसी की एनर्जी है. तो ये पर्सन इस तरह के इंडिविजुअल है जो कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी एफर्ट्स में. ऐसा नहीं है दैट दे विल से दैट आई लव यू एंड टुमारो दे विल से दैट आई डोंट लव यू. दैट इज नॉट गोना हैपन. इफ दे कमिट टू समथिंग और समवन, दे विल स्टे विद देम फॉर एवर. दे विल बी वेरी लॉयल. और हाँ, ये इंडिविजुअल, योर क्रश, इज एक्चुअली वेरी लॉयल. और एटलीस्ट वॉट वी कैन से इज ये पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, ये पर्सन आपसे बहुत कमिटेड होंगे. और हाँ, ये पर्सन मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड भी है. एंड दे सी कि आप भी मनी ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल हो. एंड दे अगेन आर वेरी लॉयल, दे आर अगेन वेरी कमिटेड. दे ओनली हैव यू, दे डोंट हैव आईज फॉर एनीवन एल्स. they just feel for you only. सिर्फ आपके लिए वो फील करता है, किसी और के लिए वो ऐसे उनके मन में ऐसी कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है. वो किसी और से अट्रैक्टेड नहीं है, वो आपसे ही अट्रैक्टेड है. एंड दे आर वन मैन वुमन समथिंग ऐसे है. देन वी हैव द 7 of coins. They see that again, they feel that they have to put a lot of efforts to impress you. They feel कि it's not easy to impress you. It's not easy to be in a relationship with you. They feel that they have to, like make sure that you are having that trust on you. Maybe pile 2, they feel कि आप बहुत शक्की किस्म के इंसान हो, अब बहुत आपको suspicious हर चीज़ लगती है. And they want to make this strong impression on you so that आप उन पर फुली ट्रस्ट करो एक बार में. सो दे आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी जहाँ पर वो आपकी मदद कर सकें और आपको ये रियलाइज करा सके दैट दे आर नॉट योर एनिमी, they are not your friend as well, they are more than a friend. So they are looking for this right opportunity, and I also feel that they don't want to be friend zoned by you. All right, pile 2, they feel that कुछ और लोग भी हैं जिनकी नज़र आप पर है, and they also have a crush on you, and maybe some people, some people did approach you and you friend zoned them, और ये person नहीं चाहते कि आप भी उनको friend zone कर दो. So they are looking for the right opportunity जहाँ पर वो आपको approach करे, जहाँ पर वो आपकी मदद कर सके, and so that they can build this trust and can build the foundation of the future relationship.
सो या दे आर लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पर जो है पाइल नंबर 2 की मैं मदद कर पाऊँ, और ये मदद और कोई नहीं कर सकता, ये मैं ही कर सकता हूँ. मैं पाइल 2 को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत एक अच्छा इंसान हूँ. लाइक दे वॉन्ट टू प्रूव देम सेल्फ टू यू. यहाँ पर वॉट डू पाइल नंबर 2's crush think about them? What do they think about pile number 2? So we have this 5 of wands. They again वही बात है कि yes they think that you are someone जिसको शक बहुत जल्दी होता है, और जो लड़ने में शायद विश्वास करता है. लाइक दे फील कि यू आर समवन जिससे पंगा नहीं लेना. और जो हमसे स्ट्रांग होता है हम हमेशा उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, उसको अपनी टीम में अपनी साइड में लेना चाहेंगे. हम उससे पंगे नहीं लेना चाहेंगे, हम उसकी बैड बुक्स में नहीं आना चाहेंगे. सो दे फील दैट यू आर पावरफुल. दे फील कि आपके अंदर वो फाइटिंग एबिलिटी है, वो पावर ऑफ रेजिलियंस है, एंड यू आर हेयर टू प्रूव योर पॉइंट. And you are someone who is dominant. They feel that you are someone who is not ready to take a step back because someone is causing problem. अगर कोई person आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपके क्रश यही फील करता है कि you will crush them, you will literally have a big fight with them. You are here to prove your point. They feel that you are a very strong personality, strong individual who is not afraid of fight or argument. आप अपना point prove करके रहोगे, they feel. And no matter what, you want to win at any cost and at all cost. तो आपके क्रश ये भी फील करते हैं. So yeah, that's why they feel that you guys both of you can become power couples, क्योंकि दोनों करियर ओरिएंटेड हैं, दोनों ऐसे इंडिविजुअल्स है कि अगर इट्स अ रेनी डे, इट्स नॉट, करियर इज नॉट गोइंग वेल, देन ऑल्सो एक हिम्मत दोनों में होगी, या आप में वो हिम्मत होगी, और उसी हिम्मत से आप इस पर्सन को भी, अपने क्रश को भी जो है और हिम्मत दोगे, और दोनों जो है आगे बढ़ पाएंगे इन द डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल. योर क्रश फील्स दैट यू कैन वर्क रियली बेटर इन प्रेशर. जब प्रेशर पड़ता है ऊपर से, यू कैन वर्क रियली वेल. यू डोंट क्राई, यू वर्क. हो सकता है रियलिटी में पाइल 2 दैट यू कैन क्राई अ लॉट. यू मे नॉट बी सो dominant or not be that individual जो अपना point prove करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. बट ये पर्सन ये देखते हैं कि you are someone जो अपना point prove करने के लिए कुछ भी कर सकता है. And you are also someone who is ready to fight, who is not afraid to fight for justice, fight for the right cause. So they see you like this. They see you a very strong, independent, powerful personality, powerful person. Then we have the 6 of coins. Again, they want this equal partnership with you. They feel कि आप उनके लायक हो, वो आपके लायक है. They feel कि both of you can balance each other out. If one is emotional and the other person is practical, बहुत बढ़िया combination है ये, बहुत बढ़िया combination है. If one is very practical that day and the other is emotional, both the energy can calm each other down, can balance each other, and they feel कि आप उनके perfect partner बन सकते हो, आप उनके right partner बन सकते हो, और they will always take you as a +1 everywhere. They feel that they want this partnership with you, पार्टनरशिप ऑफ लाइफ विद यू. जैसे यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स लीब्रा का सिग्निफिकेटर है. लीब्रा भी जो है ना स्केल्स को सिग्निफाई करता है, अगर आप सिम्बोलिज्म देखो लीब्रा का. और लीब्रा जो है वो 7th हाउस को शो करता है. लीब्रा जो है लव, रिलेशनशिप, रोमांस और मैरिज को शो करता है. सो दे हैव समहाउ ऑलरेडी somehow planned their future with you. And that's why you chose the 10 of cups here. 10 of cups में we see a couple, we see a child, we see a pet, we see a helper. यहाँ पिकनिक हो रही है, बट यहाँ पर हम जो है एक नदी भी देख रहे हैं जो बड़ी तेज़ी से चल रही है. सो ये ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल्स को शो करता है.
एंड आप लोगों ने क्रॉस कर लिया एक साथ, एंड यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ फैमिली एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू हैव गुड हेल्थ, यू आर इमोशनली वेरी सेटिस्फाइड विद ईच अदर, यू आर हैविंग अ गुड डे. बट ये गुड डे ऐसे ही नहीं आया है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन को पार करके आया है. सो अगेन दे फील कि आप एक टफ पर्सनालिटी हो और उनको ऐसी पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए. दे डोंट वांट वो शोना बाबू वो ना बाबू, दे डोंट वांट दैट. दे डोंट वांट कि आप उनसे पूछो कि शोना बाबू ने खाना खाया. लाइक दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. दे वांट जो पावरफुल हो, जो जिसमें हिम्मत पूरी हो, जिसमें ताकत हो अपना पॉइंट प्रूव करने की. एंड येस, योर क्रश कैन इवन बी यू नो अ लिटिल ईगोइस्टिक इन नेचर. तो दे वांट दैट यू पुट देम इन देयर राइट प्लेस. दे वांट कि आप उनसे जो हो ना झुको ना डरो. दे वांट समवन फियरलेस, सो दैट मतलब दे वांट समवन जो उनको भी कंट्रोल कर सके. योर क्रश इज समवन हु वांट्स यू बिकॉज दे फील कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके गुस्से को, उनके ईगो को भी कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन यू नो यू कैन गाइड देम. सो गाइड तो कोई भी कर सकता है, पर एक होता है कि ओके लेट मी जस्ट टेल यू दिस. आई फील कि ये जो भी पर्सन है, दे कैन बी अ बुली, दे कैन बी समवन जो दादागिरी करता है कहीं पर, like someone who is always involved in office politics or even university politics. And yeah, and everyone is also a little fearful of them, but वो देखते कि आप उनसे fearful नहीं हो, and they love that about you. That's why they want this equal partnership with you. They see you as their equal. All right, so टक्कर जो है वो, या फिर दोस्ती भी या रिलेशनशिप भी या फिर फाइट भी, टक्कर भी जो है एक इक्वल वाले से होती है, जिससे अगेन थोड़ी मैचिंग हो. कमज़ोर हो उससे भी हम नहीं फाइट कर सकते, अपनी हत्ते से क्या फाइट करनी. या फिर जो हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो उससे भी हम फाइट नहीं कर सकते. तो दे फील दैट यू आर काइंड ऑफ इक्वल टू देम और एक्चुअली लिटिल हायर देन देम. And they love that about you. और Libra जैसे 6 of coins जो स्केल्स का सिग्निफिकेटर, Libra is the most imbalanced sign. एक Libra इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को बैलेंस करता रहता है. और Libra इस वजह से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा इम्बैलेंस्ड होता है. चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप ले लो, मदर चाइल्ड का, हस्बैंड वाइफ का, कोई भी रिलेशनशिप ले लो, हमेशा इम्बैलेंस होता है. उसको बार बार एफर्ट करने पड़ते हैं बैलेंस करने के लिए. सो येस, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत ईजी नहीं होने वाला. इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल टफ, बट दे डू फील दैट दे फील दैट यू कैन बैलेंस देम आउट. दे कैन बैलेंस, दे फील दैट यू कैन बैलेंस देयर एंगर, दे फील दैट यू कैन बैलेंस देयर लाइफ, एंड दे वॉन्ट दैट इक्वल पार्टनरशिप विद यू. एक ऐसी पार्टनरशिप जो लाइफ लॉन्ग रहे. All right, so let me pull some more cards. What do pile number 2's crush think about them? What do they think about pile number 2? Okay, we have the cleanse card here. All right, they feel that you are someone जिसका बड़ा pure heart है, जिसका बड़ा clean heart है, जो दिल का बड़ा साफ है. एंड दैट इज़ समथिंग विच मैटर्स टू दैम. दे फील कि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है, आप में आप जो हो, मतलब जो बाहर हो ना वही अंदर हो. दे फील दिस थिंग अबाउट यू. देन समथिंग मोर, we have the confidence. They feel that you're also, you know, very confident in your skin, confident within you, you're confident in your skin. जैसे you know, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे पिंपल्स हैं या कोई स्किन इशू है, या फिर एक दिन आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं because you don't want to get ready today, but then also you have so much confidence within you. कई लोगों को कॉन्फिडेंस आता है जब वो अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब उनका फेस जो है स्किन बिल्कुल क्लियर हो, जब उनके बाल बिल्कुल सेट हो, तब उनको कॉन्फिडेंस आता है. कईयों में ऐसे ही बड़ा कॉन्फिडेंस होता है. तो दे फील कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो थ्रू आउट रहता है. अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनो या आप अच्छे कपड़े ना भी पहनो, इक्वल आप में कॉन्फिडेंस दिखता है. जो कॉन्फिडेंस आपका अच्छे कपड़े पहन के, वही कॉन्फिडेंस आपका
अच्छे कपड़े ना पहन कर भी है, तो देर इज दिस ट्रू कॉन्फिडेंस, दे सी दैट देर इज दिस रियल कॉन्फिडेंस इन यू. सो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है आज की डेट में, जहाँ पर लोग प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, जहाँ पर लोग बहुत सारे जैसे यही इवन मेकअप का भी सारा लेते हैं. कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम जब मेकअप करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है. गुड, ग्रेट, बट देयर आर ऑल्सो पीपल जो कहते हैं कि हमें अच्छे कपड़े भी हम ना पहने या हम सुंदर भी ना दिखे तब भी हमें वो कॉन्फिडेंस है, वो अंदर का वो कॉन्फिडेंस है. तो दैट्स a rare thing now these days, and they feel pile too ki your crush really feels that you're a very confident individual, you're very confident in your skin, no matter what kind of clothes you're wearing or you're wearing makeup or not. Like they feel that you're all like every day you're very confident, even if your health is not well, even if you're having trouble with your parents, even if you're having trouble in your education, even if you're having trouble in your career, then also that confidence is there. वो हिम्मत, वो ताकत, वो aggressiveness आपके अंदर still है, and they love that about you. They love that aggressive fighting ability within you. They want things to be wild, and they feel that you are a wild individual. So this can be seen. अच्छा, अब ये question है कि ये पर्सन जो है आपको कब अप्रोच करते हैं. When will pile number 2's crush will approach them? कब अप्रोच करता है? Because they have this big crush on you. When will they approach you? कोई टाइम या कोई हमें गाइडेंस मिले, कोई मैसेज मिले कि कब ये पर्सन अप्रोच कर रहे हैं पाइल नंबर 2 के क्रश. When will they approach पाइल नंबर 2? So we have forgiveness. Let me pull one more card. We have a no card. All right, okay. So I feel ke they like maybe they already have approached you, or they are trying to approach you, but at the same time कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको कोई पास में नुकसान करा है, but first they want to make sure that you're forgiving them, and then they will ask you out. So यहाँ पर यही इंडिकेशन है कि this person did something to you in the past life, something bad, और मे बी इस लाइफ टाइम में इस पर्सन ने आपके लिए कुछ बुरा करा था, एंड अब उनको उस चीज़ पर पछतावा है, एंड they want you to forgive them. It is also like giving me this indication पाइल 2 कि ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं. फॉर सम ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, एंड दे वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम. दे हैव दिस बिग क्रश ऑन यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ टाइम विद यू, बट कहीं ना कहीं नो कार्ड भी आ रहा है जो कि ये शो करे दैट यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव देम. ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू फॉरगिव देम और नॉट, टेक योर टाइम. बट हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक आप लाइक कुछ लोग आप में से अगेन आपके एक्स वापस आके आपसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, पर यहाँ आपका आंसर फिर भी नो आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील दिस इज़ एन इंडिकेशन कि जब आप दूसरे लोगों को फॉरगिव करना शुरू करते हो और फॉरगेट करना शुरू करते हो, देन दिस पर्सन विल अप्रोच यू. कहीं ना कहीं आप लोगों के अगेंस्ट ग्रजेस रखते हो, एंड यू आर दिस पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट. यू आर ऑलवेज इन दिस फाइट एंड फ्लाइट मोड, एंड you can have many enemies pile number 2, या फिर you can have many people who you dislike. बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ और ज़रूर अगर किसी ने आपको नुकसान करा हो, क्यों वो पसंद आएगा इंसान आपको? बिल्कुल नहीं आएगा फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि यू हैव टू फॉरगिव सर्टन पीपल सो दैट दिस यू कैन मेक रूम फॉर दिस इंडिविजुअल, सो दैट यू कैन so that they can approach you. कहीं ना कहीं जब आप दूसरे लोगों को फॉरगेट करना शुरू करते हो, माफ़ करना शुरू करते हो और उन लोगों को भूलना शुरू करते हो, तब ये पर्सन जाके आपको जो है अप्रोच करेंगे. ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता लग जाएगा कि आपने सभी को माफ़ कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. बट कहीं ना कहीं जब आप ये करते हो ना, दैट यू फॉरगिव एंड फॉरगेट द पीपल ऑफ योर पास्ट, जो भी उन्होंने करा, व्हेन यू फॉरगिव एंड फॉरगेट, कहीं ना कहीं यू
अनलॉक या फिर कहीं ना कहीं यू एक्टिवेट योर 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड देन दिस पर्सन आस्क यू आउट. तो ऐसी सिचुएशन यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है. सो या like you have to forgive, you have to forget, and then this person will approach you because something get activated when you forgive and forget, and then this person again approaches you. So yeah, and I also feel with the confidence and with the cleanse card ki you know this person, you do have eyes on this person, they also, दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है. म्यूचुअली यू आर कनेक्टेड, लाइक both of you have some feelings for each other. ये यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है. both of you have feelings for each other, and yeah, so forgive and forget. And you can even be a Bharani individual. Pile number 2, your sun, moon, rising, Atma Karaka, planet holding the highest degree in your chart, ascendant lord, can be in Bharani or can be in Swati. Bharani जैसे एरीज साइन में होता है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू एरीज वी हैव लीब्रा, और लीब्रा में स्वाति इंडिविजुअल जो है हार्ट ऑफ लीब्रा में आता है और हार्ट ऑफ एरीज में भरनी है. दीज आर ऑपोजिट नक्षत्रस. So you can have your sun, moon, rising, Atma Karaka, ascendant lord in Bharani, or can be in Swati in the sign of Aries or in the sign of Libra. So आपका सन, मून, राइजिंग या फिर कोई और प्लैनेट्स एरीज या लिब्रा साइन में होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. यो अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र होता है एरीज में, और लिब्रा में वी हैव दी चित्रा, स्वाति, विशाखा. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. आपका जो 7th लॉर्ड है वीनस है, जुपिटर है, धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस, विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप. सो ये जो ग्रह है वीनस, जुपिटर, 7th लॉर्ड या धाराकार का, इट कैन इवन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ जेमिनी और इन द साइन ऑफ एक्वेरियस और इन द साइन ऑफ लीब्रा, या फिर 3rd हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं ये प्लैनेट्स. ऑल राइट. तो जेमिनी में वी हैव दी नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु, और जो लीब्रा में है अगेन आई टोल्ड यू दैट ऑलरेडी, और एक्वेरियस में जो है वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्वा भाद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके 7th लॉर्ड वीनस, धाराकार का, जुपिटर ये प्लेस्ड हो सकते हैं, या फिर 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में भी प्लेस्ड हो सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 नवांशा चार्ट. Alright, so yeah, this is something which we are getting, and being a Bharani individual or being a Swati individual, you can be this person. You can, your again sun, moon, rising can be in this nakshatra. It shows जैसे भरनी is about elephant. Elephant की मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, और भरनी का जो नक्षत्र है वो काऊ और गोट को भी रिप्रेजेंट करता है. काऊ और गोट जो है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, आप देखो तो ये घास खाएंगे और उस घास को अपने अंदर ले जाएंगे, और फिर कहीं और साइड पर बैठ के उसी घास को फिर से अपने मुंह में लेकर आएंगे और उसे च्यू करेंगे, जिसको हम कहते हैं जुगाली करना. तो दे आर ब्रिंगिंग द पास्ट फूड नाउ इन द प्रेजेंट, दे आर चूइंग दैट. सो यही इशू जो है भरनी और स्वाति के साथ होता है. पास्ट की जो चीज़ जो है उसको फिर से बाहर लेकर आएंगे थ्रू देयर कम्युनिकेशन. बार बार उसको रिपीट करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, विचार सागर करेंगे, उसके बारे में बड़ा सोचेंगे जो पास्ट में चीज़ हुई. मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ था सब याद रहता है इस भरनी इंडिविजुअल, स्वाति इंडिविजुअल को. ये क्या कहा था इस पर्सन ने 10 साल पहले, 20 साल पहले, सब याद रहता है. और यही चीज़ प्रॉब्लम भी देता है. इवन एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, जैसे ही खाना खाया तो खाना फिर से जो है बाहर ही आने को हो गया ड्यू टू इनडाइजेशन. तो ये भरनी इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, स्वाति इंडिविजुअल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. ऑल राइट, सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know.
and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 4 of Wands here. Let's get started with your reading. तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि pile number 3, like, does this person have a crush on pile number 3? Does this person, जो भी पाइल नंबर 3 को लगता है कि इस पर्सन को मेरे पे क्रश है, क्या सच में इस पर्सन को पाइल नंबर 3 पर क्रश है? Does this person have a crush on pile number 3? All right. Knight of Coins for a long time. Yes, काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन को आप बहुत पसंद हो. इस पर्सन, यू आर देयर क्रश फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट दे डोंट हैव द गट्स टू टेल यू दैट दे रियली लाइक यू. एंड थोड़े पेसिमिस्ट काइंड ऑफ नेचर के. उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे. उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं हैं. एंड दे फील कि फर्स्ट दे शुड फोकस ऑन देयर करियर, बिकॉज अगर करियर उनका सेट हो जाता है, अगर वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो ग्रेट, दे कैन रियली देन अप्रोच यू, बट दे डोंट वांट टू अप्रोच यू राइट नाउ. ये ज़रूर यहाँ समझ आ रहा है. नाइट ऑफ कॉइन्स जो है वो सैटर्नियन कार्ड है. सैटर्न थोड़ा पेसिमिस्ट है नेचर में, सैटर्न प्रैक्टिकल है नेचर में, सैटर्न ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस को शो करता है, और सैटर्न लॉन्ग टर्म चीज़ों में विश्वास करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है. सो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम राइट नाउ विद यू, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम राइट नाउ इन देयर करियर. बिकॉज अगर करियर ठीक हो जाता है, मनी उनके पास अच्छा आता है, देन दे कैन अप्रोच यू. Then they can have something long term with you, and they are not the people who are here for a relationship. They are here for marriage. They are not here for just a small time relationship. They are not here for that. They don't want to waste their energy and your energy into something जो work ही ना करे. So they are very practical minded individual, and they do feel that you will reject them, and they first want to put efforts in their career, but they are very much attracted towards you since a very long time. ये ज़रूर समझ आ रहा है यहाँ पर. And something more, like, what do pile number 3's crush think about them? What do they think about pile number 3? We have the Ace of Wands. They see that you are a very creative individual. They see that you will follow your passion. They see that you are a very busy bee. They see कि आप हमेशा इनिशिएट करते हो चीज़ों को. They see आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो नेचर में. They see कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है. They see that you are here to take charge, you are here to take control. They see कि आप बहुत 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 ज़्यादा क्रिएटिव हो. And they see that you're extremely, like, you have this extremely expensive taste. They see that, and they want to give you those expensive things. They want to provide you with those things. Something more. And they also see ke, like, they also see कि उनको एक डर भी है. Like, this person, your crush also have this fear कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, इन द सेंस कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, एंड दे विल बी लेफ्ट अलोन. दे ऑल्सो हैव दिस फीलिंग कि, क्योंकि योर क्रश नोज कि वो अभी आपको अप्रोच नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, क्योंकि दे सी कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर के बारे में, बट एट द सेम टाइम आप दे फील कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, तो कोई भी आपको अप्रोच करेगा और कोई भी आपके साथ जो है, समवन एल्स कैन कम इन अ रिलेशनशिप विद यू, एंड दे डोंट वांट दैट टू हैपन.
बट दे फील कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे एंड दे विल नेवर बी एबल टू बी विद यू. दे सी दिस एंड दे सी कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग. मतलब दे फील कि आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, वेल्दी फैमिली से आते हो, या आप बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली से आते हो, काफ़ी मे बी ओपन माइंडेड फैमिली से आते हो. मतलब इनकी फैमिली से तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. दे सी दैट, दे डेफिनेटली सी दैट. बट या एंड दे फील के you're so beautiful or you're so handsome, someone else can, you know, take you in a relationship, and they will be left alone. तो उनको ये डर भी है, that can be seen, and they feel that you are really out of their league, and they are really afraid and fearful कि आपको कैसे approach किया जाए, आपको कैसे रोका जाए, and they want you to live your best life as well, but they don't want you to be in a relationship with anyone because they are saving themselves for you and they expect the same thing from you. But वो आपसे बात कैसे करें, ये यहाँ पर वो फील कर रहे हैं. Then we have 7 of Wands. They also feel, pile number 3, वो आपके बारे में ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा एक resilient person हो. You have the power of resilience. You are not here to go with the flow. You are here to go against the flow. You are not afraid to be a bad boy or a bad girl. हमेशा good girl, good boy रहकर चीज़ें नहीं करी जा सकती, सक्सेस नहीं पाई जा सकती. और they and your crush feels that you can even become the bad girl. You can even become the bad boy. For, you know, getting something in life. So that can be seen. You can play with the rules, but you can even break the rules if वो जो rules है आपके लिए problem बन रहा है, आपको अपने goals नहीं achieve करने दे रहे हैं. तो you are not like your crush feels that you are ready to cut and ready to, you know, like you're ready to cut the rules and regulations of society, the norms of society, to get the success in life. That can be seen here. And again, your crush feels that you're very creative. आपके अंदर music, artistic ability, painting, arts, designing, beauty, fashion related skills, आपके crush को ये बात पता है. और आप and your crush feels कि आप एक orthodox career में नहीं set होने वाले, आप एक unorthodox career में set हो गए. And you're ready to take that unorthodox path. Your crush knows it. Your crush feels कि आप बहुत passionate हो अपने career के बारे में. Then we have the 7 of Swords. Yes. Like as I've told you, Saturnian card है, Knight of Coins. और कहीं ना कहीं आपके crush जो है ये सोचते हैं कि उनका future कुछ ऐसा है. Saturn जो है थोड़ा dark skinned होता है, लाइट स्किन नहीं होता है, डार्क होता है दिखने में. स्किन टोन थोड़ा सा वीटिश कम्प्लेक्शन है, थोड़ा डार्क होता है. तो जो आपके क्रश है, दे कैन बी अ लिटिल, यू नो, डार्क इन कम्प्लेक्शन, वीटिश इन कम्प्लेक्शन. दैट लिटरली कैन हैपन. या फिर आपके क्रश ये फील करते हैं कि उनका फ्यूचर कुछ ऐसा दिखेगा. मतलब यू विल बी विद समवन एल्स, यू मे गेट मैरिड टू समवन एल्स एंड दे विल बी लेफ्ट अलोन विद लॉट ऑफ मनी, विद lot of wealth with them, lot of new ideas. बस उनकी वो जो ख्याली पुलाव थे आपके साथ कि उनका आपके साथ जो है फ्यूचर हो, वो ख्याली पुलाव लेकर जो है वो खड़े हुए हैं. and you are with someone else only. They are again very fearful that, you know, you guys may never come together. They are very fearful of this. And 7 of Swords also shows कि again आपके जो crush है वो ये भी सोचते हैं कि you are someone जो अकेले भी सर्वाइव कर सकता है. You are someone जो अपनी खुशी को सबसे पहले रखता है. And your crush feels के you are someone जो अपने ideas, अपने passion को लेकर बड़ा serious है. They see that. But yeah, they are again fearful. सबसे जो biggest word या चीज़ यहाँ नज़र आ रही है वो है fear. End of the deck में we have the 9 of Wands. 9 of Wands भी यहाँ पर power of resilience को शो करती है, bad health को शो करती है. Saturn भी chronic illnesses का significator है. So your crush is fearful that they are gonna die alone. No one is gonna be with them. No one is gonna be with them in their health or their you know, disease. No one is gonna be with them. थोड़ा pessimistic है आपके crush. Definitely they are. And yeah, so let me just pull some more cards here.
Okay. What do pile number 3's crush think about them? What do pile number 3's crush think about them? Okay. We have success card. They feel that you're going to be very successful in life. They do feel this. Ace of Wands in conjunction with the Seven of Wands shows an entrepreneur, shows someone who is a business person. तो आपके क्रश आपका फ्यूचर देख पाते हैं आपके अंदर ही. They see कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और ऐसा ही करियर आप पिक करोगे अपनी लाइफ में जो आपके पैशन रिगार्डिंग हो, जो आपके लाइफ के पर्पस को फुलफिल करे. आप दे फील कि आप बहुत एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हो और बहुत सक्सेस आपको मिलेगी. दे सी दैट यू आर गोना बी दिस सक्सेसफुल इंडिविजुअल एंड दे सी देमसेल्फ कि वो भी सक्सेस जो आपकी क्रश हैं, दे फील दे वांट कि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो पाएँ. दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी इक्वल टू यू. दे फील, जो आपकी क्रश है, दे फील दैट यू आर रेडी आउट ऑफ देयर लीग, और वो जो है आपके बराबर आना चाहते हैं. एंड लाइक उनके लिए आपकी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी बार्बी, जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई थी. तो उस जैसे केन है, केन ऑलवेज हैड फीलिंग्स फॉर बार्बी. बार्बी वॉज आउट ऑफ लीग फॉर केन, बट केन वॉज present for her, but बार्बी वो चीज़ देख ही नहीं पाई. एंड शी वॉज नॉट इन लव विद केन, बट केन वॉज इन लव विद बार्बी. और एक तरह से केन वॉज लाइक कि अगर बार्बी नहीं तो केन नहीं, केन का कोई अस्तित्व ही नहीं अगर बार्बी नहीं तो. सो यू आर द मेन person, pile 3, in your crush's life. You are the main person. And yeah, and आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो. You may not give time to this person, but this person is the Ken. Then we have illumination. Illumination है realization, awareness. तो मे बी इस रीडिंग से आपको awareness आए. But yeah, with the illumination card, I do feel कि ये person आपको जो है अप्रोच करेंगे लाइफ में. एक बार तो अप्रोच आपको करेंगे, they will for sure. यहाँ पर ये हम and they do feel pile 3 कि आप बहुत एक aware person हो, and that's why you are also like this is again a true thing. pile 3 आपके person को बात ये पता है कहीं ना कहीं कि आपको भी ये पता है कि they have a crush on you. That's why you're also watching this reading. I hope आप understand कर पाए जो मैंने अभी कहा. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्रश है उनको ये बात पता है कि आपको पता है कि उनको आप पर क्रश है, उनको आप पसंद हो, आपको ये रियलाइजेशन है. That's why you're also watching this reading. So yeah, I hope this makes sense. पर हम ये देखते हैं कि पर्सन आपको अप्रोच कब करते हैं. चलो देर से अप्रोच करेंगे ठीक है, पर कब, व्हेन. कुछ यहाँ इंडिकेशन, कुछ इंफॉर्मेशन. Okay, we have perfect timing. They are waiting for that perfect time. They are waiting कि वो perfect time कब आता है. And also there are other things as well. We are going to talk about it. फिर we have the romance card. Okay, all right. ऐसे ही नहीं, they will approach you. They will, do a lot of things before approaching you. मतलब वो right समय का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, but they are also waiting अपने करियर में, अपने मनी फाइनेंस उसको ग्रो करने में. फिर जब वो मनी फाइनेंस उनका अच्छा हो जाता है, देन दे विल सी कि हाँ अब जो है परफेक्ट टाइम है आपको अप्रोच करने का. और अप्रोच भी बड़े एक रोमांटिक वे से आपके पर्सन ये आपके क्रश करने वाले हैं, बहुत रोमांटिक वे से. जैसे मूवी काइंड ऑफ रोमांस जिसको हम कहते हैं, लिटरली मूवी काइंड ऑफ वेरी चीजी वे ऑफ अप्रोचिंग समवन. जैसे ब्रिंगिंग roses or doing certain romantic things. क्योंकि वो जो अंदर का रोमियो है, अंदर का रोमियो, वो काफ़ी सालों से चुपचाप बैठा हुआ था और समय का इंतज़ार कर रहा था, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा था. बिकॉज अगेन सैटर्न इज समय, टाइम.
तो राइट टाइम पर राइट चीज़ें अच्छी लगती है, राइट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, राइट. सो दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम to come, and they are going to approach you in a very 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 romantic way, very unexpected romantic way. So this is the indication here. All right, and your dharakarka spouse significator, your seventh lord, your seventh lord can be Saturn. Your dharakarka planet holding the lowest degree in your chart can be Saturn, या फिर जो 7th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन है, या फिर वीनस या जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में है, या फिर जो 7th लॉर्ड है या फिर धाराकारका है वीनस या जुपिटर है, वो 10th हाउस या फिर 11th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. ऑलराइट, क्योंकि सी जो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन है, जो 10th और 11th हाउस है, ये करियर रिलेटेड है. तो करियर कहीं ना कहीं आपके इस सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा पार्ट है. और एक्वेरियस जो है अर्निंग्स शो करता है, अर्निंग योर गेन्स फ्रॉम योर एफर्ट्स, गेन्स फ्रॉम योर करियर्स को शो करता है एक्वेरियस. तो कहीं ना कहीं मनी, करियर, ये बड़ा मैटर करता है आपके सिचुएशनशिप, आपकी रिलेशनशिप में. जब ये चीज़ें सेटल डाउन होती है, अच्छी चलने लगती है, देन कुछ जो है लव रिलेशनशिप रोमांस रिगार्डिंग होने लगता है. ऑल राइट, सो दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. अगेन इस पोर्शन के चार्ट में भी जो है सैटर्न कैन बी देयर आत्मा कारका, या फिर इनका असेंडेंट लॉर्ड या सन मून राइजिंग आत्मा कारका कैन बी इन एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, या फिर कैन बी इन द 10th और द 11th हाउस. आपके चार्ट में जो है सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न और 10th और 11th हाउस, कैन इवन बी इन द साइन ऑफ लीब्रा. आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट्स कुछ प्लेस्ड हो सकता है साइन ऑफ लीब्रा में भी. सो आई विल से कि जैसे लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड आई ऑल्सो से सेजिटेरियस, ये साइंस जो है ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं आपके चार्ट में. तो लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा अगेंस्ट, अच्छा, फिर उसके बाद सेजिटेरियस में वी हैव दी मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, फिर कैप्रिकॉर्न में स्पिल करता है उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्वा, भद्रपदा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट होंगे आपके चार्ट में इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, D12 चार्ट या फिर D9 चार्ट. इसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन चार्ट्स में. एंड येस, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू emotionally, psychologically or astrologically. Let me know in the comment section below, and also write angel blessing in the comment section below. And if you are and also like this video reading and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading on my website. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.